This call is now being recorded. हाँ, कल्पना जी श्लोक को पढ़िए 52 वाला। Yes, sir. एवं तस्य वायुमार्गे दिवानिशम् अभ्याससज्जते वायुर्त्रैवं लीयते। जी। एवं अभ्यास तस्य वायुमार्गे दिवानिशम् अभ्यासात् जीर्यते वायुर्मनस्तत्रैव लीयते। कहते एवं अभ्यास मानस्य वायुमार्गे दिवानिशम्। दिवानिशम् मतलब दिन रात्रि, दिन रात इस प्रकार अभ्यास से एवं अभ्यास तस्य वायुमार्गे दिवानिशम्, इस प्रकार दिन रात सुषुम्ना मार्ग में अभ्यास करने से साधक को अभ्यासात जीर्यते वायुर मनस्तत्रैव लीयते। इसके फलस्वरूप क्या होता है कि वायु व प्राण उसके साथ ही मन भी वहां लीन हो जाता है। एवं अभ्यास तस्य वायुमार्गे दिवानिशम, इस प्रकार दिन रात सुषुम्न वायुमार्ग नाम सुषुम्ना मार्ग में इस प्रकार अभ्यास करने से साधक के क्या होता, अभ्यास के फलस्वरूप प्राण तथा मन वही लीन हो जाता है। अभ्यासात जीर्यते वायु मनः तत्रैव लीयते, जहाँ वायु नामक प्राण जहाँ लीन हो जाता मन भी वहां लीन हो जाता है। नेक्स्ट श्लोक कहते कि अमृते ही प्लावयेत् देहम पादतलमस्तकम सिद्धति एव महाकायो महाबल पराक्रमः। अमृते ही प्लावयेत् देह, अमृत इससे पहले भी पढ़े थे। अमृत शब्द का अर्थ ये है कि जो आज्ञा चक्र से नाम सोम मंडल से जो श्राव निकलता है उसको यहाँ अमृत श्राव कहा। अमृते ही प्लावयेत् देह, उस अमृत श्राव से देह को संपूर्ण शरीर को क्या प्लावयेत्, प्लावयेत् नाम भर देना चाहिए। कितना तक, पाद तल मस्तकम, पाद तल मस्तकम मतलब पैर से सिर तक। हाँ, संपूर्ण पाद तल मस्तकम मतलब सिर से पैर तक पूरे शरीर को उस अमृत से भर देना चाहिए। सिद्धति एवं महाकायो महाबल पराक्रम, इससे क्या सिद्ध होता है कि सिद्धति एवं महाकाय, इससे योगी के शरीर दिव्य बन जाता है और योगी क्या हो जाते हैं, महाबलशाली बन जाते और पराक्रम और पराक्रम वाला हो जाता है। तो इस अमृत श्राव नाम सोम श्राव से पूरे शरीर के पाद तल मस्तकम, पैर से लेकर सिर से लेकर पैर तक उसको भर देना चाहिए। इससे योगी के शरीर दिव्य हो जाता है और महाबलशाली हो जाते हैं, महापराक्रमशाली भी बन जाते हैं। नेक्स्ट श्लोक मेघा जी पढ़कर सुनाइए। शक्ति मध्ये मनः कृत्वा शक्तिं मानस मध्यगाम मनसा मन आलोक्य धारयेत् परम पदम। परमं पदम, हाँ। शक्ति मध्ये मनः कृत्वा शक्ति मानस मध्यगम, शक्ति मध्य मनः कृत्वा, शक्ति किसके पर्यायवाची शब्द इससे पहले पढ़े थे, याद है किसी का? मेघा जी, शक्ति किसकी पर्यायवाची है? उस कुंडलिनी के पर्यायवाची सुषुम्ना पढ़े। नाड़ी, सुषुम्ना नाड़ी, सुषुम्ना नहीं, कुंडलिनी की पर्यायवाची क्या क्या पढ़े थे? कुटिलांगी, कुंडलिनी, कुटिलांगी हाँ सर, हाँ कुंडलिनी, कुटिलांगी, कुंडलिनी, भुजंगी, शक्ति शक्ति ईश्वरी और ईश्वरी। कुंडली अरुंधति। हाँ, तो उसमें शक्ति शब्द पढ़े थे। तो शक्ति मध्ये मनः कृत्वा शक्ति मानस मध्यगाम, मध्यमा मतलब सुषुम्ना। तो इसमें कहा क्या, शक्ति मध्ये मनः कृत्वा,
कहाँ मन करके? शक्ति मध्य नाम कुंडली में मन को स्थिर करे, शक्ति मानस मध्यगाम, और मन में कुंडलिनी को स्थिर करे, कुंडलिनी में मन को स्थिर करे और मन में कुंडलिनी को स्थिर करे। मनसा मन आलोक्य धारयेत परमम पदम। इससे क्या होता है? और मन से ही मन को, मतलब दृष्टा रूप से मन से ही मन को देखकर क्या होता? धारयत परमम पदम। देख, मन से ही मन को देखकर परम पद का चिंतन करना चाहिए। क्या कहा? तो कुंडलिनी में मन को स्थिर करे और मन में कुंडलिनी को स्थिर करे। और क्या है? मनसा मन आलोक्य धारयेत परमम पदम। और मन से ही मन को देखकर किसके धारयत मतलब चिंतन करना है? परमम पदम नाम परम पद का चिंतन करना चाहिए। नेक्स्ट कल्पना जी पढ़िए। ख मध्य मध्ये कुरु च आत्म मध्ये कुरु सर्वं च खाम्यं कृत्वा न किंचित अपि न चिन्तयेत्। चिन्तयेत्। ख मध्ये कुरु चात्मानम् आत्म मध्ये च खम कुरु सर्वं च खमयं कृत्वा न किंचिदपि चिन्तयेत्। ख मध्ये कुरु च आत्मानम्। कहते कि ख मध्य, ख शब्द का अर्थ क्या है? आकाश। ख मध्ये कुरु च आत्मानम् और आत्म मध्ये च खम कुरु, मतलब स्वयं को आकाश में और आकाश को स्वयं में करे। सर्वम च खमयम कृत्वा, और इस प्रकार क्या करना? सबको आकाशमय कर देना चाहिए। आकाश में करके न किंचिदपि चिंतयेत, और मन में कुछ भी चिंता नहीं, मतलब चिंता मुक्त होकर ऐसा करना चाहिए। खमध्ये कुरु च आत्मानम आत्म मध्ये च खम कुरु, स्वयं को आकाश में और आकाश को स्वयं में करे। इस प्रकार सबको आकाश में करके सर्वम च खमयम कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत। क्या करना चाहिए? सबको आकाश में करके संकल्प रहित हो जाना चाहिए, मतलब किंचिदपि न चिंते, कुछ भी नहीं चिंता करना चाहिए, मतलब चिंता मुक्त हो जाना है। नेक्स्ट कोई पढ़िए। सर मैं पढ़ूं? हाँ। अंतः शून्यो बहिः शून्यो शून्यः शून्यः कुंभ इवाम्बरे अंतः पूर्णो बहिः पूर्णः पूर्णः कुंभ इवार्णवे। इवारणवे, हाँ। अंतः शून्यो बहिः शून्यः शून्यः कुंभ इवाम्बरे अंतः पूर्णो बहिः पूर्णः पूर्णः कुंभ इवारणवे। अंतः मतलब अंतः पूर्ण, अंतः शून्य बहिः शून्य, अंदर से ही, हाँ क्या क्या? अंदर से ही शून्य होना, कुछ हाँ, ऐसा होता है। मतलब अंदर से, अंदर से शून्य, और बही मतलब बाहर से भी शून्य हो जाए। अंतः शून्य बही शून्य शून्य कुंभ इवाम्बरे। कुंभ इवाम्बरे मतलब जैसे कि इवा अंबर, अंबर शब्द का अर्थ है आकाश में। ख शब्द का अर्थ क्या है? आकाश। अंबर भी, अंबर शब्द का भी अर्थ आकाश। कहते कि जैसे खाली घड़ा आकाश में रहता है, वैसे ही अंदर से शून्य हो और बाहर से भी शून्य हो। अंतः शून्य, अंदर से भी शून्य है, वही शून्य बाहर से भी शून्य है। शून्य कुंभ इवाम्बरे, जैसे खाली घड़ा आकाश में रहते हैं, अंतः पूर्ण वही ही पूर्ण है, अंदर से पूर्ण और बाहर से पूर्ण। पूर्ण कुंभ इवा इव अर्णवे। अर्णवे मतलब समंदर में, जैसे भरा हुआ घड़ा समंदर में रहता है, वैसे ही अंदर से पूर्ण तथा बाहर से भी पूर्ण हो जाए।
जैसे खाली घड़ा आकाश में रहता है वैसे अंदर से शून्य और बाहर से शून्य भी हो जाते हैं। पर जो घड़ा समंदर में रहता है वो क्या अंदर में भी पूर्ण होता है उसका पानी में और बाहर में भी वो पूर्ण होता है, ऐसा हो जाना चाहिए। इसका अर्थ क्या है, जैसे खाली घड़ा आकाश में रहते तो क्या होता है कि उसके अंदर भी खाली रहता और बाहर में भी खाली, और जो घोड़ा समंदर में रहते भरा, वो तो भरा हुआ रहता, उसका अंदर भी भरा हुआ रहता और बाहर भी पानी रहता, मतलब बाहर भी भरा अंदर भी भरा। बाह्य चिंता न कर्तव्या तथैव अंतर चिंतनम सर्वचिंतां परित्यज्य न किंचिदपि चिंतयेत। बाह्य चिंता न कर्तव्य, बाहर के विषय में चिंता नहीं करना है। तथैव अंतर चिंतनम, और जो अंदर के विषय में भी, आंतरिक जो विषय है उसमें भी चिंतन नहीं करना चाहिए। तो क्या है, संसार के जो बाह्य विषय है उसको भी चिंता नहीं करना चाहिए और जो आंतरिक विषय है उसको भी चिंतन नहीं करना चाहिए। सर्व चिंता परित्यज्य, सभी प्रकार के चिंता वर्ग मुक्त होकर, न किंचित सभी प्रकार के चिंता परित्याग करके, न किंचिदपि चिंतित, कुछ किसी भी विषय में मतलब चिंता नहीं करना चाहिए, अर्थात विषय रहित बन जाना चाहिए। समझ गए। तो जो बाह्य जो सांसारिक जो विषय है उसमें भी चिंतन कुछ नहीं करना चाहिए, जो आंतरिक विषय है उसमें भी चिंतन नहीं करना चाहिए। इन विषयों से संबंधित सभी प्रकार के चिंतन को सर्व चिंताम परित्यज्य, सभी प्रकार के चिंतन को छोड़कर न किंचिदपि चिंता, किसी भी विषय में चिंता नहीं करना चाहिए। संकल्प मात्र कलनैव जगत समग्रम संकल्प मात्र कलनैव मनोविलासः संकल्प मात्र मतिमुत्सृज्य निर्विकल्पम आश्रित्य निश्चयम वाप्नुहि राम शांतिम। इतना बड़ा श्लोक। संकल्प मात्र कलनैव राम शांतिम, कहते कि हे राम समग्रम जगत संकल्प मात्र कल्पना, हे राम सभी जो संकल्प मात्र कलनैव जगत समग्रम, सारा संसार मन का ही रचना है। जो समग्र संसार क्या है, ये हमारे मन का ही रचना है। और संकल्प मात्र कलेनैव मनोविलासः, और ये काल्पनिक जगत भी मन का ही व्यापार है। संकल्प मात्र मतिमुत्सृज्य निर्विकल्पम, मन के सभी रचनाओं से चित्त को सर्वथा क्या करना चाहिए, मन के जितने सारे, मन को सभी जो रचनाओं से चित्त को सर्वदा अलग करके आश्रित निश्चय मवाप्नुहि राम शांतिम, निर्विकल्पक जो स्थिति को प्राप्त होकर निश्चय ही शाश्वत शांति को प्राप्त हो जाता है। इसका संपूर्ण अर्थ है कि हे राम सारा संसार मन का ही रचना है। संकल्प मात्र कलनैव जगत समग्रम, सारा संसार ही मन का ही रचना है। और ये क्या है, काल्पनिक जगत भी जो है, काल्पनिक जगत है वो भी मन का ही व्यापार है। मन को सभी रचनाओं से चित्त को अलग करना है। और निर्विकल्प जो ब्रह्मा है उसमें जो मन की रचना के परे है, जो ब्रह्मन वो क्या है, ब्रह्मन मन को रचना के भी परे है। वो उस स्थिति को प्राप्त होकर क्या होता है कि निश्चय ही शांति प्राप्त होता है। आश्रित निश्चय मवाप्नुहि राम शांतिम, कहते निश्चय ही शांति प्राप्त होता है। समझ गए। कहते कि सारा संसार किसका रचना है, मन का ही रचना है। समझ गए। तो ये सारा संसार किसकी रचना है, मन की ही रचना है। और सारा जो काल्पनिक जगत वो भी मन का ही व्यापार है। मन के सभी रचनाओं से जो चित्त को अलग कर लेना चाहिए। और निर्विकल्प जो ब्रह्मन है, जो मन की रचना के परे है, उस स्थिति को प्राप्त करना है। और उस स्थिति जब प्राप्त हो जाता है तब तो ऐसे मन में चिंता नहीं आता, तब शाश्वत शांति प्राप्त हो जाता है। तो क्या कहते हैं, आश्रित निश्चय मवाप्नुहि राम शांतिम। तो इसलिए निर्विकल्प उस ब्रह्मन को स्थिति को प्राप्त करो और शांति प्राप्त करो।
नेक्स्ट मेघा जी पढ़िए। कर्पूरम अनले। कर्पूरमनले यद्दत् सेन्दवं सलिले यथा तथा सन्धीयमानं च मनस्तत्त्वे विलीयते। हाँ, कर्पूरम अनले। कर्पूर जानते हैं? कर्पूर तो जानते हैं, पूजा में लागते जो कर्पूर देखे है ना। कर्पूरम अनले, अनल शब्द का अर्थ क्या है बताया था? बताइए आप लोग, अनल शब्द पढ़े थे ना? अनल सर अग्नि को बोलते हैं क्या? हाँ, अनल मतलब अग्नि होता है और अनिल मतलब वायु होता है। मैं इससे पहले भी बताया था। कर्पूरम अनले जद्वत् सैंधवम सलिले यथा। आग में जैसे कपूर है, और सैंधव जानते हैं? सैंधव मतलब क्या? संधा नमक जो है ना, जैसे नमक जैसे सलील में, समंदर में, मतलब पानी में जैसे नमक। तथा संध्यमानम च मनस्तत्वे विलीयते। वैसे ही ब्रह्म में संलग्न मन क्या होता है? तत्व में विलीन हो जाते हैं। मनस्तत्वे विलीयते। जैसे कि इससे पहले भी समाधि के लक्षण में ऐसे पढ़े थे ना। सलिले सैंधवम जदवत् सम्मम भजति जुगतः तथात्म मनसोरैक्यम समाधिरभिधीयते। ऐसा चतुर्थ उपदेश के 5वां श्लोक में पढ़े थे। जैसे कि नमक पानी में मिल जाने से एक रूप हो जाता है, वैसे ही आत्मा और मन एक रूप हो जाता जब उसे समाधि कहते हैं। तो ऐसा ही श्लोक इसमें कहते हैं कि कर्पूरम अनले जदवत् सैंधवम सलिले यथा। जैसे आग में कपूर और पानी में नमक, वैसा ही तथा संध्यमानम च मनस्तत्वे विलीयते। वैसे ही उस मन जब मिल जाता है तथा संध्यमानम च मनस्तत्वे विलीयते। वैसे ही जब ब्रह्म में मन संलग्न हो जाता है तब क्या हो जाते हैं? उस तत्व में ही मन विलीन हो जाता है। मनस्तत्वे विलीयते, समझ गए? जैसे कि अग्नि में कपूर यदि मिल जाएगा तब उसको पता नहीं चलता जो कौन क्या अग्नि क्या कपूर वो एक साथ मिल जाते हैं जैसे। और पानी में यदि नमक को आप घोल देंगे तो उसको पता चलता है कि कौन सा नमक पानी एक साथ दिखाई देता है क्या? वो तो एक एक रूप हो जाता है। ऐसे ही मन को जब ब्रह्म में मिला लेंगे तब तत्व में विलीन हो जाएंगे आप। तो कर्पूरम अनले जदवत् सैंधवम सलिले यथा तथा संध्यमानम च मनस्तत्वे विलीयते। जैसे अग्नि में कपूर तथा जल में नमक, वैसे ही ब्रह्म में संलग्न मन तत्व में विलीन हो जाता है। सुना लीजिए, मंजू जी पढ़कर सुनाइए। ज्ञेयम सर्वम। हाँ ज्ञेयं पढ़िए। सर्वं प्रतीतं च ज्ञानं च मनुज्यते। ज्ञानं ज्ञेयं समं नष्टं नयन है पंथा द्वितीयक। हाँ अच्छा पढ़े। ज्ञेयम सर्वम प्रतीतम च ज्ञानम च मन उच्यते। ज्ञानम ज्ञेयम समम नष्टम नान्यः पंथ द्वितीयकः। ज्ञेयम सर्वम प्रतीतम च, नाम ज्ञेयम सर्वम प्रतीतम मतलब जो कुछ भी जाना जाता है। ज्ञानम च मन उच्यते, वह सब ज्ञान की ही वस्तु है। जो कुछ भी जाना जाता है ये सब क्या है? सब ज्ञान का ही वस्तु है। और ज्ञानम ज्ञेयम समम नष्टम, और ज्ञान ही मन कहलाता है। ज्ञानम ज्ञेयम, ज्ञान और ज्ञान की वस्तु जब समम नष्टम, ज्ञान और ज्ञान की जो वस्तु है मतलब ज्ञेय है, वो जब समाप्त करने के क्या हो जाता है? ज्ञानम ज्ञेयम समम नष्टम नान्यः पंथा द्वितीयकः। ज्ञान और ज्ञान की जो वस्तु को समाप्त करने के अतिरिक्त दूसरा उपाय कुछ भी नहीं है। तो इसका संपूर्ण अर्थ है कि जो कुछ भी जाना जाता है ये सब ज्ञान की वस्तु है, और ज्ञान ही मन कहलाता है। ज्ञानम च मन उच्यते, ज्ञानम च मन उच्यते अर्थात ज्ञान को ही मन कहलाता है। तो शांति प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए? ज्ञान और ज्ञान की वस्तु को समाप्त कर देना चाहिए। ज्ञान और जो ज्ञान की वस्तु है उसको समाप्त करने से क्या होता है?
करने के अतिरिक्त दूसरा उपाय कुछ भी नहीं है। शांति प्राप्त करने के लिए क्या? शांति प्राप्त करने के लिए ज्ञान और ज्ञान की वस्तु को समाप्त करने के अतिरिक्त दूसरा उपाय कुछ है नहीं। नान्यः पंथा द्वितीय का, दूसरा उपाय कुछ है ही नहीं। नेक्स्ट श्लोक पढ़कर सुनाइए मेघा जी। है कौन कौन है? मैं तो देख नहीं पढ़िए सॉरी सर, पढ़िए। मैं ऑडियो ऑन करना भूल गई थी, मैं बोल रही थी। मनोदृश्यमिदं सर्व यत् किंचित सचराचरम मनसो युन्मनि भावात् द्वैतम नेवोपलभ्यते। मनोदृश्यमिदं सर्वं यत्किंचित् सचराचरं मनसो उन्मनि भावाद् द्वैतं नैव नैव लभ्यते। मनोदृश्यमिदं सर्वं यत्किंचित् सचराचरम। सचराचर मतलब जो चराचर में देख पा रहे हैं, दृश्यमान जितना कुछ। मनोदृश्यमिदं सर्वं यत्किंचित् सचराचरम, कहते कि इसे संपूर्ण चराचर मतलब पृथ्वी में दृश्यमान जगत मन का ही विषय है। मनोदृश्यमिदं सर्वं यत्किंचित् सचराचरम, वह संपूर्ण चराचर दृश्यमान जगत मन का ही विषय है। मनुष्यो उन्मनि भावाद दैवतम नैवो लभ्यते। तो जब मन उन्मनि भाव प्राप्त कर लेता है तब किसी प्रकार का द्वैत भाव नहीं रहता है। उन्मनि भाव किसका? उन्मनि शब्द का किसका पर्यायवाची है? उन्मनि, उन्मनिश्च मनोन्मनि, समाधि का सर। समाधि का? मेघा जी किसके? समाधि का हुआ ना, उन्मनि मनोन्मनि। हाँ, राजयोग, समाधि, उन्मनि, मनोन्मनि, ठीक कहा आप। ये सब क्या है? तुर्यातीत भी है ना सर? ये सब उस राजयोग या समाधि का, ये सब पर्यायवाची है। तो कहते हैं कि ये संपूर्ण चराचर दृश्यमान जगत जो है वो सब मन का ही विषय है। और जब मन उन्मनि भाव प्राप्त कर लेता है तब किसी प्रकार का द्वैत भाव नहीं रहता है। हाँ, नेक्स्ट पढ़िए। कौन पढ़ेंगे? आसाद जी पढ़िए। मैं पढ़ती हूँ सर। हाँ यस पढ़िए, सर। पढ़िए कोई भी पढ़िए। 62 ना? हाँ ज्ञेय वस्तु परित्यागाद् विलयं याति मानसं मनसो विलये जाते कैवल्यमवशिष्यते। हाँ, अच्छा पढ़े हैं। ज्ञेय वस्तु परित्यागाद विलयम जाति मानसम, मतलब ज्ञेय वस्तु के परित्याग से मन क्या हो जाता? विलयम जाति मानसम, तो इस मन विलीन हो जाता है। कहाँ विलीन हो जाता है? ब्रह्म में विलीन हो जाता है, लीन हो जाता है। ज्ञेयम वस्तुम परित्यागात विलयम जाति मानसम, ज्ञेय वस्तु के परित्याग से मन ब्रह्म में विलीन हो जाता है। मनुष्यो विलये जाते कैवल्यम अवशिष्यते, और इस मन के विलीन हो जाने पर कैवल्य ही शेष रह जाती है। हाँ, कैवल्यम अवशिष्यते, अवशिष्य मतलब जो कैवल्य नाम ब्रह्म ही शेष रह जाता है। तो संपूर्ण अर्थ ये हुआ कि ज्ञेय वस्तु के परित्याग से मन लीन हो जाते हैं, और मन के लीन हो जाने पर कैवल्य या ब्रह्म ही शेष रह जाता है। मनुष्यो विलये जाते कैवल्यम अवशिष्यते, क्या अवशिष्ट रह जाता है? इस कैवल्य अवशिष्ट रह जाता है मन जब विलीन हो जाते हैं। नेक्स्ट है एवं नाना विधोपायाः सम्यक् स्वानुभवान्विताः समाधि मार्गाः कथिताः पूर्वाचार्यैर्महात्माभिः। एवं नाना विध उपायाः, ऐसा बहुत सारे
इस उपाय मतलब किसके उपाय बताए यहाँ? इसे हम लोग क्या पढ़ रहे हैं अभी? नादा अनुसंधान नाम समाधि पढ़ रहा हूँ। तो कहते कि एवं नाना विध उपाय है, ऐसा बहुत सारा समाधि के उपाय बताए हैं। सम्यक स्वानुभवान्विता, जो सम्यक स्वानुभवन मतलब वो जो लोग बताए वो लोग क्या था? सम्यक अनुभवशाली थे, मतलब विशेष प्रकार के अनुभव थे उन लोगों का। समाधि मार्गाः कथिताः, समाधि के वो जो मार्ग या पथ बताए थे। कथिताः पूर्वाचार्य महात्मा भी। कौन? जो प्राचीन पूर्वाचार्य मतलब जो प्राचीन आचार्य एवं महात्माओं ने। तो इसका संपूर्ण अर्थ क्या हुआ? एवं नानाविध उपायाः सम्यक् स्वानुभवान्विताः समाधि मार्गाः कथिताः पूर्वाचार्यैर्महात्मभिः। तो प्राचीन पूर्वाचार्य महात्मा भी क्या बताए थे? जो पूर्वाचार्य और महात्मा ने अपने विशिष्ट अनुभव के आधार पर सम्यक स्वा अनुभवान्विता, अपने विशिष्ट अनुभव के आधार पर समाधि मार्ग, इस प्रकार समाधि के जो मार्ग या पथ बताए थे, कथिता बतलाए थे। हाँ, हाँ नेक्स्ट कौन पढ़ेंगे कह रहे थे? अभी पढ़िए आप। ये सर सुषुम्नया कुंडलिन्या सुधाया चंद्र जन्मने मनोन्मने नमस्तुभ्यं महाशक्तये चिंतन चिद आत्मने, चिद आत्मा। आत्मने। हाँ, सुषुम्नायै कुंडलिन्यै सुधायै चंद्र जन्मने। कह रहे कि सुषुम्ना, कुंडलिनी, सुधा। सुधा मतलब यहाँ सुधायै चंद्र जन्मने नाम क्या जो आज्ञा चक्र है वहां से सुधा शब्द जो आते हैं। सुधा मतलब जो श्राव आते हैं। आज्ञा चक्र से क्या अमृत रस आते थे, देखे ना, सोम श्राव। कहते कि जो सुषुम्ना, कुंडलिनी और आज्ञा चक्र से स्रावित सुधा मनोन्मने नमस्तुभ्यम, और मनोन्मणि जो है मनोन्मणि नमस्तुभ्यम महाशक्ति चिदात्मने। उस मनोन्मणि और चित्त स्वरूप महान जो शक्ति है, महाशक्ति चिदात्मने, और जो चित्त स्वरूप महाशक्ति है नमस्तुभ्यम, उनको मैं तुमको मैं नमस्कार करता हूँ। हाँ, किनको किनको नमस्कार करते हैं? सुषुम्ना, कुंडलिनी, आज्ञा चक्र से स्रवित सुधा और मनोन्मणि और चित्त स्वरूप जो महाशक्ति, उनको तुमको नमस्कार हो। समझ गए? सुषुम्ना, कुंडलिनी, आज्ञा चक्र से स्रवित सुधा, मनोन्मणि और चित्त स्वरूप जो महाशक्ति, तुमको नमस्कार हो। हाँ नेक्स्ट पढ़िए कोई। अशक्त तत्व बोधानाम। यस सर। हाँ, अशक्य तत्व बोधानां मूढ़ानामपि सम्मतम् प्रोक्तम गोरक्षनाथेन नादोपासनमुच्यते। हाँ अच्छा पढ़े। अशक्य तत्व बोधानाम मूढ़ानाम अपि सम्मतम। इसका अर्थ क्या है? अशक्य तत्व बोधानाम मूढ़ानाम अपि सम्मतम। जो तत्वज्ञान को पाने में असमर्थ है उसको क्या कहा? मूढ़ानाम मतलब जो असमर्थ जो लोग हैं। अशक्य तत्व मतलब जो तत्वज्ञान को अशक्य मतलब जो पाने में असमर्थ है। मूढ़ानाम अपि सम्मतम, सामान्य लोग के लिए जो मूढ़ानाम मतलब क्या? मूर्ख मतलब सामान्य जो लोग हैं उनके लिए उपयुक्त जो विधि बताए हैं। प्रोक्तम गोरक्षनाथ है ना, उपयुक्त गोरक्षनाथ के द्वारा कही गई नादोपासना मुच्यते, कही गई नाद की उपासना का वर्णन करते हैं। क्या वर्णन करते हैं? नादानुसंधान के वर्णन जब करते क्या कह रहे पहले, जो तत्वज्ञान को पाने में असमर्थ जो सामान्य लोग के लिए उपयुक्त
गोरक्षनाथ के द्वारा कही गई नाद की उपासना का वर्णन करते हैं। स्वात्माराम कह रहे हैं कि जो प्रोक्तम गोरक्षनाथ है ना, नाद उपोषानम उच्चते, ये नाद उपासना किसने बताया? साधारण लोग के लिए, सामान्य लोगों के लिए उपयुक्त जो उपासना गोरक्षनाथ के द्वारा कही गई है। प्रोक्तम गोरक्षनाथ है ना, नादोपासनम उच्चते। तो याद रहेगा, इस जो सामान्य लोगों के लिए उपयुक्त उपासना के वर्णन किसने किए? पहले गोरक्षनाथ जी ने। नेक्स्ट है श्री आदिनाथेन शपाद कोटि लय प्रकाराः कथिता जयन्ति नादानुसंधानकमेकमेव मन्यामहे मुख्यतमं लयानम्। कहते श्री आदिनाथेन शपाद कोटि लय प्रकाराः कथिता जयन्ति। श्री आदिनाथ मतलब कौन है? भगवान शिव के द्वारा आदिनाथेन कथित मतलब भगवान शिव के द्वारा कहे गए सपाद कटिलयो। सपाद मतलब सवा करोड़ प्रकार के जो प्रसिद्ध लय है, लय प्रकार कथिता जयंती। कथिता जयंती नाम जो प्रसिद्ध लय है, हाँ? श्री आदिनाथ के द्वारा कहे गए लय के 1.25 करोड़ प्रकार प्रसिद्ध है। तो कितने प्रकार प्रसिद्ध है? 1.25 करोड़ प्रकार। याद रहेगा, सपाद कोटि लय प्रकार। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये परीक्षा में आते हैं। कितने प्रकार लय बताए हैं? आदिनाथ ने कितने प्रकार लय बताए हैं? सपाद कोटि लय प्रकार। हाँ, सपाद नाम 1.25 करोड़ प्रकार के। तो नादानुसंधानक मेकमेव मन्यामहे मुख्यतमम लयानम। तो उनमें से एक क्या है? नादानुसंधान को ही हम मुख्यतम मानते हैं। कौन मुख्यतम मानते कह रहे? ये कौन लिख रहे हैं ये ग्रंथ? किसने कह? स्वात्माराम जी कह रहे कि जो सपाद मतलब 1.25 करोड़ प्रकार के जो प्रसिद्ध लय है, उनमें से मैं इसे नादानुसंधान जो है एक को ही, इसको ही मैं मुख्यतम मानता हूँ। मन्याम अहे मुख्यतमम लयानम। तो उन सभी लयों में मैं इस नादानुसंधान को मुख्यतम मानता हूँ। समझ गए? फिर कहते कि मुक्तासन, ये श्लोक कंठस्थ कर लें, ये परीक्षा में आया था, फिर भी आ सकते। ये क्या है? कौन सा आसन में बैठकर? ये क्वेश्चन आया था एक बार। मुक्तासने स्थितो योगी मुद्राम संधाय शांभवीम शृणुवा दक्षिणे करणे नादमंतास्तमेकधी। हाँ? मुक्तासने स्थितो योगी। मुक्तासने नाम, मुक्तासन किसके दूसरा नाम है? याद है? सिद्धासन का। सिद्धासन के। मुक्तासन पढ़े थे ना, एतत् सिद्धासनम प्राहुवन्य वज्रासनम विदुः मुक्तासनम वदन्ते के प्राहुर गुप्तासनम परे। तो कहते कि मुक्तासन स्थितो योगी, कौन सा आसन में बैठ कर स्थित योगी नाम सिद्धासन में बैठकर योगी को मुद्राम संध्याय शांभवीम। कौन सा मुद्रा लगाना है? शांभवी मुद्रा। नादम अंतस्थ मेघधीम। इसको नाद को कौन सा कर्ण में सुनना है? दक्षिण कर्ण में। हाँ? मुक्तासन में बैठकर शांभवी मुद्रा लगाना है और साधक को क्या करना है? एकाग्र चित्र होकर शृणुवा दक्षिणे कर्ण, दक्षिण कर्ण में मतलब दाहिने कान में नादम अंतस्थ कम एकधी, और जो शरीर के अंदर जो शब्द है, ध्वनि है, उसको सुनने का प्रयास करना चाहिए। याद रहेगा? कौन सा आसन में? मुक्तासन में। एक क्वेश्चन आया था, ठीक है। मुक्तासन स्थितो योगी मुद्राम संध्याय शांभवीम। मुक्तासन में बैठकर शांभवी मुद्रा को अपनाना चाहिए और क्या करना चाहिए? शृणुवा दक्षिणे करने, दक्षिण करने मतलब दाहिने कान से उस नाद को सुनना है। नाद नाम
जो शरीर के अंदर जो ध्वनि है उसको सुनने का प्रयास करना चाहिए। फिर नेक्स्ट श्लोक कौन पढ़ेंगे? पढ़कर सुनाइए। यस सर। यस सर, मैं पढ़ती। पढ़िए। श्रवण पुट नयन युगल घ्राण मुखाणाम निरोधनम कार्यम शुद्ध सुषुम्ना शरणौ स्फुट ममल श्रूयते नादः। हाँ, अच्छा पढ़े। श्रवण पुटनयन जुगल घ्राण मुखानाम निरोधनम कार्यम शुद्ध सुषुम्ना शरणौ स्फुटममलः श्रूयते नादः। श्रवण मतलब किससे सुनते, किससे सुन पाते आप लोग? हाँ। कान से। श्रवण मतलब क्या? कान से। श्रवण पुटनयन जुगल, श्रवण मतलब दोनों कानों को जो छिद्र है दोनों कानों से, और नयन जुगला दोनों आंख से, और घ्राण, घ्राण किससे लेते हैं? घ्राण किसका नाम है? नासिका से, दोनों नासिका के विवर से। मुखानम निरोधनम कार्यम, और जो मुख है, मुख विवर, उसको क्या? निरोधनम कार्य, मतलब उसको बंद करके इसका अभ्यास करे। शुद्ध सुषुम्ना शरणौ स्फुट ममलः श्रूयते नादः। शुद्ध सुषुम्ना मतलब विशुद्ध जो सुषुम्ना मार्ग में क्या करना है? स्फुट ममलः श्रूयते नादः, विशुद्ध सुषुम्ना मार्ग में स्पष्ट और पवित्र नाद सुनाई देता है। कैसे स्पष्ट नाद सुनाई देता है? दोनों जो श्रवण है, दोनों कान, और नयन जुगला दोनों आंख, और घ्राण मतलब दोनों जो नासिका विवर है, मुखानम, और मुख को निरोधनम कार्यम, क्या करना चाहिए? मुख को बंद करना चाहिए। दोनों कान, दोनों आंख, दोनों नासिका विवर और मुख को बंद करने का अभ्यास करना चाहिए। और इससे क्या होता है कि शुद्ध सुषुम्ना शरणौ स्फुट ममलः श्रूयते नादः, इससे विशुद्ध सुषुम्ना मार्ग में स्पष्ट और पवित्र उस नाद की सुनाई देता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट श्लोक है, उसको कौन पढ़ रहे? कौन पढ़ेंगे? कहे कल्पना जी पढ़ेंगे कह रहे थे, बताइए, पढ़िए। यस सर। आरम्भश्च घटस्य च तथा परिचयो अपि च निष्पत्ति सर्वयोगेषु स्याद् अवस्था चतुष्टयाम्। चतुष्टयम, हाँ अच्छा पढ़े। आरंभश्च, ये याद रखना है कितनी अवस्था है। अवस्था कितने कह रहे? कि आरंभश्च घटश्च एव तथा परिचयोऽपि वा। क्या क्या है? आरंभ, घट और परिचय अवस्था। निष्पत्ति ही सर्वयोगेषु सैद अवस्था चतुष्टयम, और कौन सा अवस्था है? निष्पत्ति अवस्था। ये सभी जगह में 4 अवस्था रहता है। सभी योगों में कितनी अवस्था रहता है? 4 अवस्थाएं मानी जाती है। क्या क्या है? आरंभ अवस्था, घटावस्था, परिचय अवस्था और निष्पत्ति अवस्था। याद रहेगा? आरंभाश्च घटश्च एव तथा परिचयो अपि वा। आरंभ अवस्था, घटावस्था और परिचय अवस्था और निष्पत्ति अवस्था। सर्वयोगेषु, सभी प्रकार योग में, शायद अवस्था चतुष्टय में 4 प्रकार की अवस्था रहती है। सभी योगों में कितनी अवस्था रहती है? 4 प्रकार। आरंभ, घट, परिचय और निष्पत्ति। नेक्स्ट है, पहला अवस्था क्या है? आरंभ अवस्था। आरंभ अवस्था को मेघा जी पढ़िए। चार्ज खत्म हो गया। जी सर। ब्रह्म ग्रंथे वेदो रानंद शून्य संभव विचित्र कणको देहे अनाहतः श्रूयते ध्वनिः। हाँ अच्छा पढ़े। अथ आरंभ अवस्था, तो अब मैं आरंभ अवस्था का वर्णन करता हूँ। कैसे? ब्रह्म ग्रंथेर भवेद भेदो आनंद शून्य संभव। जैसे आरंभ अवस्था में जो ब्रह्म ग्रंथ है उसका भेदन होता है। तो याद रहेगा, आरंभ अवस्था में कौन सा ग्रंथि का भेदन होता है? आरंभ अवस्था में ब्रह्म ग्रंथि के भेदन होता है। आनंद शून्य संभव, और फलस्वरूप क्या होता है कि आनंद का अनुभव होता है।
अर्थात अंत शरीर में शून्य संभूत असाधारण एक अवस्था होता है। विचित्र कणको देहे अनाहतः श्रूयते ध्वनि। और क्या सुनाई देते हैं? कणक। कणक नाम झंझन आवाज। कणक शब्द का अर्थ क्या है? झंझन। झंझन रूप एक शब्द सुनाई देते हैं। अनाहत झंझन अनाहत अनाहत श्रूयते ध्वनि। झंझन अनाहत शब्द सुनाई देते हैं, तो झंझन रूप अनाहत शब्द सुनाई पड़ता है। याद रहेगा। आरंभ अवस्था में कौन सा ग्रंथि? याद कर लीजिए। आरंभ अवस्था में कौन सा ग्रंथि का भेदन होता है? ब्रह्म ग्रंथि का भेदन होता है आनंद अवस्था है, बस आरंभ अवस्था में। और क्या होता है? आनंद शून्य संभव। और फलस्वरूप आनंद का अनुभव होता है। विचित्र कणको कणको देहे अनाहत श्रूयते ध्वनि। और शब्द कैसे सुनाई देती है? कणक ध्वनि। कणक कणक शब्द भी याद रखिए, और उसका अर्थ क्या है? कणक नाम झंझन आवाज सुनाई देती है। तो कौन सा ग्रंथि के भेदन होता है? आरंभ अवस्था में ब्रह्म ग्रंथि का भेदन होता है। इस ब्रह्म ग्रंथि, इस शास्त्र के अनुसार ब्रह्म ग्रंथि कहाँ है? कि ब्रह्म ग्रंथि जो है, ये जो अनाहत चक्र जानते हैं, अनाहत चक्र कहाँ रहते? हृदय पे। हाँ, तो इस ब्रह्म ग्रंथि को उसमें माना गया है। जो व्याख्याकार ने कहा कि जो ब्रह्म ग्रंथि है, ब्रह्म ग्रंथि हृदय में है। ब्रह्म ग्रंथेर भवेद भेद। तो इस आरंभ अवस्था जब होता है, आरंभ अवस्था में ब्रह्म ग्रंथि का भेदन होता है। और ध्वनि कैसा सुनाई देते हैं? अनाहत कनक ध्वनि। कनक नाम झंझन आवाज सुनाई देता है। दिव्य देहश्च तेजस्वी दिव्य गंध स्वरोगवान गंधस्थ रोगवान संपूर्ण हृदय शून्य आरंभे जोगवान भवेत। दिव्य देहश्च तेजस्वी। और क्या होता है कि जोगी दिव्य देह वाला हो जाता है। तेजस्वी मतलब ओजस्वी बन जाते हैं। दिव्य गंध स्वरोगवान। और क्या होता? दिव्य गंध वाला हो जाता है। और अरोगवान। अरोगवान नाम अरोगी मतलब रोगहीनता हो जाता है। रोग नहीं उनको छूते नहीं। क्या होता है? अरोगी बन जाते, मतलब रोग नहीं होता है। और संपूर्ण हृदय शून्य आरंभे जोगवान भवेत। और क्या होता? संपूर्ण शरीरम शून्यम प्रसन्न चेतस और शून्यचारी हो जाता है ये। आरंभ में जोगवान भवेत। तो उस जोगवान पुरुष क्या हो जाता? उसको झंझन रूप अनाहत शब्द सुनाई पड़ता है। उनके देह दिव्य देह बन जाता, ओजस्वी बन जाते, दिव्य गंध वाला बन जाते, अरोगी बन जाते, और शून्यचारी बन जाते। हृदय शून्य आरंभ है जोगवान भवेत। तो आरंभ अवस्था में इतना कुछ होता है। नेक्स्ट है द्वितीयावस्था। द्वितीयावस्था का नाम क्या है? घटावस्था अथा घटावस्था। घटावस्था को पढ़कर सुनाइए। सर द्वितीयायाम घटीकृत्य वायुर्भवति मध्यगः दृढ़ासनो भवेद्योगी ज्ञानी देव समस्तदा। हाँ, अच्छा पढ़े। अथा घटावस्था। तब घटावस्था का वर्णन करता हूँ कैसे। द्वितीयायाम घटीकृत्य वायुर्भवति मध्यगः। दूसरी अवस्था में जोगी के क्या करना है? आसन में दृढ़ होने पर वायुर्भवति मध्यगः दृढ़ासने भवेद जो ज्ञानी देव। हाँ, दृढ़ासने भवेद योगी ज्ञानी देव समस्तदा। तो द्वितीयायाम घटीकृत्वा। तर इथं विशुद्धी चक्राचं भेदन होत आहे ना यहाँ पे। हाँ, इसमें कहाँ का? दृढ़ासन भवेद योगी ज्ञानी देव समस्तदा विष्णु ग्रंथ ततो भेदात परमानंद सूचक। हाँ, विष्णु ग्रंथि का तो भेदन होता है। विष्णु ग्रंथ ततो भेदात परमानंद सूचक। इसमें इसे घटावस्था में विष्णु ग्रंथि का भेदन होता है। अति शून्य विमर्दश्च भेरी शब्दस्तदा भवेत। और कौन सा शब्द सुनाई देते हैं? भेरी। भेरी जानते हैं? भेरी एक वाद्य यंत्र है, एक प्रकार के वाद्य यंत्र, उसका शब्द सुनाई देते हैं। तो दूसरी अवस्था है जो इस घटावस्था, उसमें जोगी का आसन में दृढ़ होने पर
विष्णु ग्रंथि का भेदन होता है और निबद्ध वायु का सुषुम्ना में संचार होता है। वायुर्भवति मध्यगः, क्या है ना, वायुर्भवति मध्यगः, मध्यगः मतलब वायु जो है, वायु कहाँ संचार होता है, मध्यगः नाम सुषुम्ना में संचार होते हैं। और दृढ़ासन भवेद योगी ज्ञान देव समस्त था, योगी दृढ़ होने पर विष्णु ग्रंथि के वेदन से निबद्ध वायु को सुषुम्ना में संचार होता है। और अतिशून्य अर्थ कपाल कुहर में परमानंद का सूचक विष्णु ग्रंथ ततो भेदात, विष्णु ग्रंथि का भेदन होता है और परमानंद सूचक, और परमानंद का सूचक उस अतिशून्य विमर्दश्च, परमानंद के सूचक भेरी आवाज उनको सुनाई देते हैं, तब जोगी क्या देवतुल्य हो जाता है। अति शून्य विमर्दश्च भेरी शब्दस तदा भवेत, समझ गए, ज्ञानी ज्ञानी देव समस्तता, उस जोगी ज्ञानी बन जाते हैं। देवतुल्य ज्ञानी देव समस्तता, उस जोगी क्या हो जाता है, ज्ञानी और देवता के समान हो जाता है। तो इसका संपूर्ण अर्थ क्या हुआ, इस घटावस्था जो है ये द्वितीय अवस्था है। उसमें क्या है, वायुर्भवति मध्यगः, वायु कहाँ प्रवेश करते हैं, वायु मध्यगः नाम सुषुम्ना में प्रवेश होते हैं। और उसमें क्या होता है, विष्णु ग्रंथि का भेदन होता है। और कौन सा शब्द सुनाई देते हैं, भेरी शब्दस्तदा भवेत। तो याद रहेगा इसमें क्या क्या है, द्वितीय अवस्था का नाम क्या है, घटावस्था। उसमें वायु सुषुम्ना में प्रवेश करते हैं और कपाल कुहर में परमानंद सूचक भेरी का जो शब्द ऐसा आवाज उसको सुनाई देते हैं जोगी को। और जोगी का शरीर कैसा हो जाता है, ज्ञानी देव समस्तदा, और जोगी ज्ञानी बन जाते हैं और देवता के समान बन जाते हैं। दृढ़ासनो भवेद योगी, उसमें बैठ दृढ़ासन में बैठकर क्या हो जाता है, जोगी ज्ञानी बन जाते हैं और देव समस्तदा, और देवता के समान हो जाते। तो इसमें याद रखने का क्या क्या है बताइए। मेघा जी। हाँ सर, याद रखने का ये है कि घटावस्था में भेरी के समान आवाज आती है। दूसरा विष्णु ग्रंथि का भेदन होता है। हाँ, तो ये विष्णु ग्रंथि अब जानना चाहिए कि विष्णु ग्रंथि कहाँ रहते हैं। तो गले पर स्थित रहती है। कहाँ रहता है विष्णु ग्रंथि, जो विशुद्धि चक्र जानते हैं, विशुद्धि चक्र कहाँ रहता है, गले पर हाँ, कंठ में या गले में रहती है ना, जहाँ पे थायराइड ग्लैंड। हाँ, उस कंठ में क्या है, विशुद्धि चक्र है, उसको क्या कहा, उसमें विष्णु ग्रंथि कहा गया है। समझ गए। तो द्वितीय अवस्था का नाम घटावस्था, उसमें विष्णु ग्रंथि का भेदन होता है। शब्द कौन सा सुनाई देते हैं, भेरी का आवाज सुनाई देते हैं। और जोगी का शरीर उसमें क्या हो जाता है, ज्ञानी तथा देवता के समान हो जाते हैं। नेक्स्ट तृतीय अवस्था का नाम है परिचय अवस्था अथवा परिचयावस्था। परिचय अवस्था को पढ़िए कोई। यस सर। तृतीयायां तु विज्ञो विहायो मर्दलमध्वनिः महाशून्यं तदा यति सर्वसिद्धि समाश्रयम्। हाँ, परिचयावस्था कहते कि अथ परिचयावस्था, परिचय अवस्था तृतीयायां तु विज्ञेयो विहायो मर्दल ध्वनि। तो उस तृतीय अवस्था में विज्ञेयो विहाय मर्दलो ध्वनि, तृतीय अवस्था में उस भ्रूमध्य आकाश में मर्दल ध्वनि की सुनाई देते। मर्दल नाम ढोल की ध्वनि जैसा जोगी को ऐसा शब्द या नाद सुनाई देती है। महाशून्यम तदा याति सर्वसिद्धि समाश्रयम, और तब प्राण महाशून्य में चले जाते हैं, तब प्राण सभी सिद्धियां प्रदान करने वाला महाशून्य या अंतर आकाश में पहुंच जाता है। तो इसे तृतीय अवस्था का नाम है परिचय अवस्था।
तृतीयायां तु विज्ञेयो विहायो मर्दल ध्वनि महाशून्यम तदा याति सर्वसिद्धि समाश्रयम। तृतीय अवस्था में इस भूमध्याकाश में ढोल की ध्वनि जैसी सुनाई देते हैं। कैसा? विहायो मर्दल ध्वनि, ढोल की ध्वनि जैसा आवाज सुनाई देती है। महाशून्यम तदा जाति सर्वसिद्धि समाश्रयम, और क्या? तब प्राण सभी सिद्धियां प्रदान करने वाले महाशून्य में पहुंच जाता है। नेक्स्ट मंजू जी पढ़कर सुनाइए। है मंजू जी? नहीं है। Yes, मेघा sir. जी, हाँ पढ़िए। चितानंद दत्ता जितवा सहजानंद संभव है, दोष दुख जरा व्याधि सुधा निद्रा विवर्जित। हाँ, चित्तानंदम तदा जित्वा सहजानंद संभवः दोष दुख जरा व्याधि क्षुधा निद्रा विवर्जितः। तो इस परिचयावस्था में क्या होता है कि चित्तानंदम तदा जित्वा, तब चित्त वृत्ति के जो आनंद अनुभव से ऊपर उठकर क्या होता है? सहजानंद संभवः, सहजानंद की स्थिति प्राप्ति हो जाता है। सहजानंद नाम परमानंद की स्थिति प्राप्त होते हैं। दोष दुख जरा व्याधि क्षुधा निद्रा विवर्जित। और क्या होता है कि जो दोष दुख जरा व्याधि, क्षुधा मतलब भूख, निद्रा मतलब प्यास, हाँ, ये सब रहित हो जाते हैं। समझ गए? तब क्या होता जरा है परिचय अवस्था में? बुढ़ापा, व्याधि मतलब शारीरिक कष्ट, दोष दुख बुढ़ापा शारीरिक हाँ, कष्ट भूख और निद्रा, ये सब। दोष, दोष कितने दोष है? दोष देखे ना, बात पित्त कफ, ये सब दोष दुख, तीन प्रकार के दुख। दुख जानते हैं? तीन प्रकार के दुख है, आध्यात्मिक, आधि भौतिक, आधि दैविक, है ना। ये दुख, जरा मतलब बुढ़ापा, व्याधि मतलब रोग, क्षुधा मतलब भूख, निद्रा मतलब प्यास, विवर्जिता मतलब रहित हो जाते हैं। तो इस अवस्था में कोई ग्रंथि भेदन की बात नहीं कहा गया। तो इस परिचय अवस्था में क्या होता है? कौन सा शब्द सुनाई देते? क्या देखे? कौन सा ध्वनि? ढोल की ध्वनि। हाँ, तो ढोल जब यदि नहीं रहेगा तो कौन सा ऑप्शन रहेगा? ढोल तो हिंदी में ढोल कहते हैं, इसे क्या? मर्दल, याद रहेगा? मर्दल ध्वनि। हाँ, तो खाली ढोल याद नहीं रखिए, मर्दल भी याद रखिए। हाँ, नेक्स्ट है निष्पत्ति अवस्था। निष्पत्ति अवस्था को पढ़कर सुनाइए कोई। अतः निष्पत्ति अवस्था पढ़िए। रुद्र ग्रंथि यदा भित्वा सर्पपीठ गतो अग्निनीला निष्पत्यो वैष्णवा शब्दः कौन कणो भवेत्। रुद्र ग्रंथि यदा भित्वा, जब रुद्र ग्रंथि के भेदन हो जाते हैं, सर्व पीठो गतानीलः निष्पत्तौ वैणवः शब्दः कणद वीणा कणो भवेत्। इस निष्पत्ति अवस्था में जब वायु रुद्र ग्रंथि को भेद करते हैं, तब आज्ञा चक्र स्थित शिव के स्थान में पहुंच जाते हैं। सर्वपीठो गतवानीलः निष्पत्तौ वैणव शब्दः, और इस अवस्था में वैणव शब्द, वैणव नाम वीणा के शब्द सुनाई देते हैं। वैणव शब्द कणद वीणा कणो भवेत्, उस वीणा के जो झंकृत शब्द सुनाई देते हैं उसमें। तो इस चतुर्थ अवस्था जो है वो निष्पत्ति अवस्था है। उसमें कौन सा ग्रंथि के भेदन होता है? रुद्र ग्रंथि भेदन होता है। और क्या? रुद्र ग्रंथि के भेदन करके आज्ञा चक्र से शिव के स्थान में पहुंचता है। तब किसके शब्द सुनाई देते हैं? निष्पत्तो वैणवः शब्दः। तब वीणा के शब्द, वीणा के जो झंकार, ऐसा आवाज जोगी को सुनाई देती है।
ऐसा आवाज सुनाई देता है। ठीक है, तो निष्पत्ति अवस्था में कौन सा ग्रंथि भेदन होता है? बताइए। निष्पत्ति अवस्था में मेघा जी? सर रुद्र ग्रंथि का वेदन होता है। हाँ। और शब्द के कौन सा शब्द? बिना के शब्द सुनाई देते हैं। तो आज इतना तक ही, फिर नेक्स्ट पढ़ेंगे। तभी अभी जो पढ़े बता सकते हैं कितने अवस्था है? सर सर 4 4 अवस्था है। अवस्था आरंभावस्था, घट अवस्था, परिचय अवस्था और निष्पत्ति अवस्था। आरंभावस्था में हृदय चक्र में विष्णु ग्रंथि का भेदन होता है। हाँ। उसके बाद और घटावस्था में? घटावस्था में ब्रह्म, रुद्र। घटा में घटावस्था में विष्णु है। विष्णु। विष्णु घटा में विष्णु है। ओके, तो सर आरंभावस्था में ब्रह्म, आरंभावस्था में ब्रह्म। ब्रह्म, घटावस्था में विष्णु और हाँ। परिचय अवस्था में, परिचय में क्या? परिचय में कौन सी ग्रंथि है सर? सर परिचय में आपने बताया कि इसमें कोई सी ग्रंथि नहीं पाया जाता, इसमें नाद सुनाई देता है, करतल मर्दल ध्वनि सुनाई कौन देता सा है। ध्वनि सुनाई देते हैं परिचय अवस्था में? मर्दल। मर्दल ध्वनि। हाँ, इसमें कोई ग्रंथि का भेदन नहीं होता है। फिर चौथा अवस्था क्या है? सर निष्पत्ति अवस्था, हाँ, इसमें रुद्र ग्रंथि का वेदन किया जाता है। रुद्र ग्रंथि का भेदन होता है। परिचय अवस्था में कोई ग्रंथि का भेदन नहीं होता और फिर निष्पत्ति अवस्था में रुद्र ग्रंथि का भेदन होता है। हाँ। और कौन सा शब्द? बिना के शब्द है। हाँ, वीणा। सबसे वीण, पहले वीण। कण कण की ध्वनि होती है आरंभावस्था में, कण कण की। कणक, कणक ध्वनि, कणक ध्वनि झंझन। हाँ। कण कण, कणक हाँ। की ध्वनि होती है। उसके बाद घटा अवस्था में वो क्या बताया था आपने? भी विष्णु घटावस्था घटावस्था में विष्णु ग्रंथि का भेदन होता है। वायु के सुषुम्ना में संचार भी होता है और भेरी भेरी का आवाज भेरी सुनने का आता आवाज। है। हाँ। हाँ, लहरी में बात और बजाते साधक हैं। ज्ञानी बन जाता है और देवता समान हो जाता है। हाँ। और और विष्णु ग्रंथि विशुद्धि चक्र में रहती है। विष्णु ग्रंथि, यहाँ हाँ। विष्णु ग्रंथि का भेदन होता है घटावस्था में। हाँ। और रुद्र ग्रंथि कहाँ रहता? कहाँ रुद्र ग्रंथि का स्थान? रुद्र ग्रंथि आज्ञा का चक्र, स्थान है आज्ञा आज्ञा चक्र है। चक्र। हाँ, भ्रूमध्य में। तो इस 3 ग्रंथि का भेदन देख लिए। फिर अभी बताइए कि उस नादानुसंधान में ये पढ़े हैं, तो इसमें कौन सा आसन में बैठने के लिए कहा था? और मुक्तासन। मुक्तासन में। और कौन सी मुद्रा लगाने के लिए कहा गया है? मुद्रा। सांभवी मुद्रा। और आवाज कौन सा कान में सुनने के लिए कहा? लेफ्ट लेफ्ट साइड से। लेफ्ट लेफ्ट। साइड, दाहिने राइट राइट दाहिने। राइट साइड से, राइट हाँ। दाहिने दाहिने कान से ध्वनि सुनना है। हाँ, लेफ्ट कह देंगे तो पूरा गलत ना। शृणुवात दक्षिणे करणे, दक्षिणे दाहिने करने। कान से सुनना है। शृणुवात दक्षिणे करणे नादवंतस्थम एक। हाँ। एकाग्र चित्त होके दाहिने कान से सुनना है और शांभवी मुद्रा लगाना है और मुक्तासन में बैठना है, ऐसा कुछ। हाँ, उसको याद रखना। फिर बताइए कि आदिनाथ शिव ने कितने प्रकार लय के वर्णन किए हैं? 1.25 सवा करोड़। करोड़। 1.25 सपादो कोटि लय प्रकाराः। याद रहेगा संस्कृत क्या है? सपादो कटी। सपाद कटी नाम 1.25 करोड़। तो उसमें मुख्य कौन सा बना मने हैं? नाद अनुसंधान।
नादानुसंधान को ही मुख्य मानते हैं योग इन्हें। और सभी योगों में कितने अवस्था है? सर क्या क्वेश्चन है? जितने सारे योग है उसमें कितने अवस्था होते हैं? 4 अवस्था। 4 आसन, अवस्था। प्राणायाम, मुद्रा बंद और ये नादानुसंधान। अवस्था है क्या? ये तो अंग है, अंग अलग है, अवस्था। बोलते हैं इसको। अभी अभी पढ़े ना अवस्था जो पढ़ रहे, क्या क्या सर अवस्था 4 पढ़े अवस्था। हैं? नादानुसंधान की अवस्था, हाँ, क्या क्या होते? आरंभावस्था, आरंभ, घट, परिचय, घटावस्था, निष्पत्ति। परिचय अवस्था और निष्पत्ति अवस्था। हाँ, ये सभी योग में होता है। क्या कहा कि सर्वयोगेषु सैदावस्था चतुष्टयम, सभी योग में 4 अवस्था होता है। ये 4 अवस्था ये होती है। ये क्या है? आरंभश्च घटश्च एव परिचयो अपि च निष्पत्तिः सर्वयोगेषु सैदावस्था चतुष्टयम। तो आज इतना तक ही। और कोई शांति पाठ करा दीजिए। कौन कराएंगे? आशा जी करा दीजिए। यस सर। बैक स्ट्रेट, both hands in chin mudra, eyes closed, concentrate on your breathing. Prayer. असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। Rub your palm and put on your face. Thank you, sir. सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। शुभ रात्रि। अभी आप थैंक लोग यू ले सर। धन्यवाद थैंक सभी। यू।